हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, विटामिन B3 के बारे में पढ़ा था। उसके रासायनिक नाम को देखा कि उसको किस नाम से जानते हैं, और हमने उसके कार्य को देखा। फिर और भी हमने काफ़ी चीज़ें, उसके कार्य होते हैं, उसके किसमें वो घुलनशील होता है, किसमें अघुलनशील होता है, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी थी। ठीक, आज हम लोग क्या देखते हैं कि विटामिन B5 के बारे में देखते हैं। ठीक, किसके बारे में? B5। ठीक, अब ये B5 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। एसिड के नाम से बोलते हैं। ये ग्रीक भाषा के किससे? ग्रीक भाषा के पेंथोस शब्द से बना है। किससे बना है? ये पेंटोथेनिक एसिड जो है, यह ग्रीक भाषा के पेंथोस शब्द से बना है। अब ये किससे बना है? इसका रासायनिक नाम B5 का क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। ये किससे बना है? ये पेंटोथेनिक एसिड जो हो गया, ये पेंटोथेनिक एसिड है, ग्रीक भाषा के किससे? पेंथोस शब्द से बना है। अब ये पेंथोस का इसमें अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पेंथोस का अर्थ होता है कि सभी जगह। पेंथोस पेंथोस का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। ठीक, पेंथोस का अर्थ क्या होता है? सभी जगह, अर्थात एवरीवेयर। ठीक, या ये भी लिख सकते हैं ठीक। तो इस तरीके से देखिए कि रासायनिक नाम क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड हो गया, ग्रीक भाषा के किससे? पेंथोस शब्द से बना है। पेंथोस का अर्थ हो गया सभी जगह या एवरीवेयर। आप इस तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये B5, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। और ये क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा किससे बना है? पेंथोस से। पेंथोस का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। सभी जगह। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमने देखा कि विटामिन B5 जो हो गया है, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो है, ये ग्रीक भाषा के पेंथोस से लिया गया है, और पेंथोस का अर्थ क्या हो गया? सभी जगह या एवरीवेयर हो गया। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देखा, और इसको किस किस नाम से जानते हैं ये देखते हैं। जैसे हमने हर विटामिन को देखा, बी को देखा और B3 को देखा। अब हम देखते हैं कि B5 को भी किन किन नामों से जाना जाता है। तो विटामिन B5 को क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं कि ये एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन मतलब कहते हैं या के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन। और इसमें क्या होती है? इसमें त्वचा की बीमारी से बचाने की क्षमता होती है। विटामिन B5 में इसमें क्या होती है? त्वचा से बचाने की, त्वचा की बीमारी से बचाने की क्षमता होती है।
तो ये क्या विटामिन B5 हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन के नाम से जानते हैं। त्वचा के बीमारी से क्या होती है, त्वचा की बीमारी से बचाने की क्षमता होती है। आगे हम देखते हैं कि और इसे एंटी क्या बोलते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं इसको, नाम से भी जानते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे कुक्कुट प्रतिशोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कुक्कुट प्रतिकारक शोध भी कहते हैं। ये हमने क्या देखा कि इसको इन नाम से हम जानते हैं। विटामिन B5 को क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। ये पेंटोथेनिक एसिड जो होता है, ये क्या होता है, किससे, पेंथोस शब्द से बना है। और पेंथोस शब्द कहाँ से दिया गया है, ग्रीक भाषा के पेंथोस शब्द से बना है। ठीक, और पेंथोस का अर्थ क्या हो गया, पेंथोस का अर्थ हो गया कि सभी जगह। ठीक, तो और इसको क्या बोलते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन के भी नाम से जानते हैं। त्वचा की बीमारी से बचाने की इसमें B5 में त्वचा की बीमारी से बचाने की इसमें क्षमता होती है, और एंटी डर्मेटाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखते हैं कि यह किसमें घुलनशील होता है और किसमें अघुलनशील होते हैं। ये जो होता है, जैसे हमने हर विटामिन को पढ़ा है कि विटामिन B3, B2, B3 ये क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ये भी क्या होता है कि जल में घुलनशील होता है। B5 भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश, अम्ल, क्षार, ताप में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और सूर्य का प्रकाश, अम्ल, क्षार, ताप पड़ने पर क्या होते हैं, विटामिन B5 नष्ट हो जाते हैं। और क्या हम देखते हैं कि ये जब नष्ट हो जाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद B5 का, जैसे B3 का हमने देखा था कसैला होता है, तो इसका भी स्वाद कैसा होता है, कसैला होता है, स्वाद कसैला होता है। यह पदार्थ यह पदार्थ गाढ़ा गहरे पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। पदार्थ होता है। तो ये क्या हमने देखा कि यह पदार्थ गाढ़ा पीले रंग का कैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। हमने इसमें और क्या देखा कि विटामिन B5 जो होता है, इसमें त्वचा के रोग को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक, जो त्वचा के रोग होते हैं उसे नष्ट करने की क्षमता होती है। इसे गर्म करने पर, देखिए, इसे गर्म करने पर, ठीक है, अब इसे गर्म करने पर किस घोल में, उदासीन घोल में, जिसका pH मान कितना होता है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, 7 होता है ना। तो इसे गर्म करने पर किस घोल में गर्म करेंगे, उदासीन घोल में ना, उदासीन। इसे गर्म करने पर
उदासीन घोल, इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। क्या हमने देखा कि इसे गर्म करने पर कितने 120 डिग्री सेल्सियस पर 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर हम उबाल रहे हैं तो ये नष्ट हो जाता है, उबालने पर नष्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि इसे गर्म करने पर किस घोल में, उदासीन घोल का मतलब ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो। ठीक, अम्लीय और क्षारीय ना हो, ये किस घोल में गर्म करेंगे? हम उदासीन घोल में गर्म करते हैं। कब? कि जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालने पर क्या होगा कि यह नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। ये नष्ट हो जाएगा और ये किसमें घुलनशील होता है? ये क्या हमने देखा कि जल में ये घुलनशील होता है। और B5 जो होता है, B5 डाईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड है। कैसा, क्या है? डाईपेप्टाइड है। जो क्या होता है? जो बीटा एलेनिन और ब्यूटेरिक एसिड। ठीक, तो ये हमने क्या देखा? B5 जो है डाईपेप्टाइड और जो बीटा एलेनिन और ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है? मक्खन में। किस में पाया जाता है? मक्खन में। तो ये बीटा एलेनिन और ब्यूटेरिक एसिड के व्युत्पन्न के रूप में उपस्थित होता है। के रूप में उपस्थित होता है। ठीक, B5 डाईपेप्टाइड जो बीटा एलेनिन ब्यूटेरिक एसिड के व्युत्पन्न के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है। आगे देखते हैं कि ये क्या हो गया। ये इतना B5 के बारे में हमने देखा। अब हमने क्या देखते हैं? इसके कार्य को। B5 के कार्य, इसके कार्य क्या है? ये त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और लिनोलेनिक एसिड को आर्किडोनिक एसिड में संश्लेषित करता है। क्या करता है? संश्लेषित करता है। B5 जो है लिनोलेनिक एसिड को आर्किडोनिक एसिड में क्या करता है? संश्लेषित करता है। और आगे देखते हैं कि वृद्धि विकास में सहायक होता है। और क्या देखते हैं कि ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु
के निर्माण ये क्या करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किसका, पैराफिन का निर्माण करता है, पैराफिन का निर्माण करता है। तो ये क्या होता है कि B5 हमने क्या देखा, B5 जो होता है ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु क्या करता है, किसका निर्माण करता है, पैराफिन का निर्माण करता है। ये पैराफिन क्या है, ये पैराफिन जो होता है ये क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है पैराफिन। और ये किसके लिए काम में आता है, ये चिपचिपा होता है और ये बाइंडिंग का काम करता है, यह जोड़ने का कार्य करता है। तो हमने क्या देखा, विटामिन B5 जो होता है यह डाइपेप्टाइड है जो एलानिन और ब्यूटेरिक एसिड के उत्पन्न के रूप में उपस्थित होता है। और हमने क्या देखा, B5 के कार्य को देखे, ये त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। लिनोलेनिक एसिड को किस में बदलता है, आर्किडोनिक एसिड में लिनोलेनिक एसिड को आर्किडोनिक एसिड में क्या करता है, संश्लेषित करता है। ठीक, और क्या हमने देखा, वृद्धि विकास में सहायक होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु पैराफिन का निर्माण करता है। पैराफिन क्या है, पैराफिन जो होता है ये पॉलीसेकेराइड है और ये क्या करता है कि ये चिपचिपा पदार्थ है और जो कि बाइंडिंग का काम करता है। ठीक, या मतलब इसको आप कहिए कि ये जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, ये इतना हो गया, इसके कार्य हो गए। और आगे क्या होते हैं, ये वसा हार्मोन के ये क्या करता है कि शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या, शरीर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और क्या करता है कि शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, वसा हार्मोन के संश्लेषण में मदद करता है, संश्लेषण में मदद करता है। और क्या कहता है, यह पायरुविक एसिड, यह पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। कार्य करता है। और क्या होता है कि एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन के, जिसको एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ACH। ठीक, एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन। ठीक, ये एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन के और क्या, और कोलेस्ट्रॉल के बनने में सहायक होता है। बनने में सहायक होता है। तो हमने क्या देखा कि एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं ACH, और कोलेस्ट्रॉल के बनने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है, B5। तो ये पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ठीक, और क्या होता है कि वसा हार्मोन के संश्लेषण में मदद करता है, शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और क्या करता है, एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन के कोलेस्ट्रॉल में बनने में सहायक होता है। और क्या करता है कि वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ठीक, इतना ये सब चीज़ें हमने, ये B5 के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं
कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं या क्या होता है। ठीक, B5 की कमी से क्या होता है हमारे शरीर पर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। B5 की कमी, क्या होता है इसकी B5 की कमी से? बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट इसमें क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग मतलब हो गया जलना। ठीक, बर्न मतलब जलना, तो बर्निंग फीट सिंड्रोम इसमें क्या होता है? इसमें पैर के तलवे में क्या होती है? जलन होती है। क्या होती है? इसमें पैर के तलवे में क्या होती है? जलन होती, और ये क्या होगा कि इसमें पैर के तलवे में जलन रहेगी। पैर का तलवा जो होता है वह रात में ज़्यादा गर्म रहेगा, मतलब पैर का तलवा ये जो होता है रात में ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसी तरीके से क्या देखा बर्निंग फीट सिंड्रोम में, इसमें पैर के तलवे में जलन होती है, और ये ज़्यादातर कब देखा जाता है? रात में देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है कि कोई मतलब जो होती है दवा लगाई जा सकती है, पानी में ज़्यादा देर तक पैर रखा जा सकता है। तो इस तरीके से इसका इलाज भी किया जाता है। लेकिन बर्निंग फीट सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें पैर के तलवे में जलन होती है, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं कि लो BP। B5 की कमी से लो BP और कंपन भी देखा जा सकता है, और कंपन, और क्या होता है कि हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द होता है। हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक, और मांसपेशियों की क्या होता है? दर्द होता है, और ऐंठन भी होती है, और ऐंठन भी होती है। और क्या लगता है कि कमजोरी और थकान होगा। कमजोरी और थकान, पाचन तंत्र प्रभावित, और क्या होगा? बालों का झड़ना, तो ये सब क्या होते हैं? बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसमें पैर के तलवे में जलन होगी, और क्या होगा? लो BP। ठीक, और क्या होगा? हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द, और इसके B5 की कमी से एक और होता है चर्म रोग होगा, चर्म रोग। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें होती हैं B5 की कमी से। हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द होगा, और ऐंठन भी होगी, और कमजोरी और थकान भी रहेगा, और क्या होगा कि चर्म रोग भी होगा, बाल भी झड़ेंगे, पाचन तंत्र भी प्रभावित रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं कि इसके स्रोत क्या होते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत, या ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये पेंटा जो होता है ये किससे बना होता है? पेंटोज से बना होता है। पेंटा शब्द किससे बना है? पेंटोज से बना है। ठीक, पेंटा पेंटोज से बना है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने इसका अर्थ क्या देखा था? एवरीवेयर, या सभी जगह ना। इसका मतलब है कि ये सभी जगह मिल जाएगा, इसकी कमी जल्दी नहीं होती है।
ठीक, पेंटोज का हमने इसका अर्थ क्या देखा था, सभी जगह, सभी जगह, या इसे एवरीवेयर भी बोलते हैं। मतलब ये क्या होगा कि ये सभी जगह मिल जाएगा। ठीक, कहाँ मिलता है, ये चावल, अंकुरित अनाज, गेहूँ, चोकर में भी प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ, चावल, अंकुरित अनाज, गेहूँ, चोकर, इन सब जगहों में विटामिन B5 जो होता है वो प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में ये कहाँ प्राप्त होता है, रॉयल जेली में। रॉयल जेली में ये क्या है, ये एक प्रकार का शहद है, मधुमक्खी के शहद में ये क्या होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक, और क्या होता है कि रॉयल जेली में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, क्या सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, विटामिन B5। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये पेंटा होता है, पेंटोज से बना है, ये आसानी से प्राप्त होता है, यह सभी जगह प्राप्त होता है। और ये चावल, अंकुरित अनाज, गेहूँ, चोकर में प्राप्त होता है। रॉयल जेली में ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक, और इसका अवशोषण जो होता है वह कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसका अवशोषण जो है कहाँ पर होता है, छोटी आंत, छोटी आंत। इसका अवशोषण कहाँ हुआ, छोटी आंत में होता है। विसर्जन जो होता है यह मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से जो भी मतलब इसको मतलब अवशोषण होता है, बाकी क्या होता है, मूत्र के द्वारा ये बाहर हो जाता है। तो इतना हमने देखा, और हमने मेन इसकी वजह से मतलब इसकी कमी से कौन सा हमने देखा था बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो कि क्या था कि पैरों में क्या होता है, जलन होती है, और पैर में जो होती है जलन होती है, पैरों के तलवे में दर्द होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक, और हमने क्या हुआ, कल हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, मानसिक रोग ना, हमने मानसिक रोग के बारे में देखा था। विटामिन बी जो हमने पढ़ा था B3 में, क्या देखा था कि मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया ना विटामिन B3 की वजह से हो रहा था। तो ये मानसिक रोग देखिए, ये पीछे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने क्या देखा था विटामिन B3 से, ये जो मानसिक रोग हो रहा था सिजोफ्रेनिया, B3 ना, B3 से क्या हो रहा था, सिजोफ्रेनिया ना, ये क्या था, ये मानसिक रोग था। मानसिक रोग था ना, सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। व्यक्ति क्या होता है, इसमें अपने ख्यालों में जीना, सिर्फ अपने ख्यालों में ही वो हमेशा खोया रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। अब ये मानसिक रोग जो होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से, इसको देखते हैं। मानसिक रोग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सिजोफ्रेनिया, और दूसरा क्या है साइक्रोसिस, और तीसरा क्या है, पैरानोइया। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों B3 मतलब ये तीनों क्या है, मानसिक रोग हैं। लेकिन मानसिक रोग से ये तीनों नहीं हो रहे हैं, मानसिक रोग से सिर्फ क्या हो रहा है, सिजोफ्रेनिया हो रहा है। अब ये देखिए, सिजोफ्रेनिया क्या था कि इसमें व्यक्ति क्या होता है कि अपनी दुनिया में रहता है, यानी इसमें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वह अपनी दुनिया में रहता है सिजोफ्रेनिया में ना। ये क्या, सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, व्यक्ति अपनी ही दुनिया में रहता है।
व्यक्ति क्या करता है, अपनी ही दुनिया में रहता है, अदर की मतलब और किसी पर्सन से और किसी व्यक्ति से इसमें मतलब नहीं रहता है। और साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस जो होता है इसमें व्यक्ति क्या होता है, एक ही पल में उत्तेजित होता है और एक ही पल में क्या होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। मतलब हर पल हर क्षण क्या होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है तो कभी वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही पल में उत्तेजित और दूसरे ही पल में निराश हो जाता है। तो ये क्या हो गया, साइकोसिस हो गया। अब पैरानोइया क्या होता है, ये एक प्रकार का फोबिया होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का फोबिया होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने चाह रहा है, व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति क्या होता है, दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, नुकसान पहुंचाना, या क्या हो रहा है कि दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचाना या मारना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये मानसिक रोग हो गए। इसको हमने कल पढ़ा था। ये B5 की कमी से नहीं हो रहा है, ये B5 में, इसको मत नोट करिएगा, इसको B3 में ही आप लोग अगर जगह खाली हो तो आप लोग जहाँ सीजोफ्रेनिया लिखा है कि B3 की कमी से क्या हो रहा था, सीजोफ्रेनिया हो रहा था ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। अब मानसिक रोग यहीं पर देखिए, ये भी जानकारी मिल गई कि मानसिक रोग कितने हुए, 3 हुए। कौन कौन से, सीजोफ्रेनिया, साइकोसिस और पैरानोइया। तो सीजोफ्रेनिया क्या था, इसमें क्या होती है, इसमें भूलने की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें भूलने की बीमारी नहीं, इसमें व्यक्ति क्या होता है, अपनी ही दुनिया में रहता है। ठीक। और साइकोसिस में क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, एक ही पल में उत्तेजित होता है और दूसरे ही पल में क्या हो जाता है कि निराश हो जाता है। और पैरानोइया में क्या है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, इसमें व्यक्ति को इसमें पैरानोइया में ये एक प्रकार की फोबिया होती है। व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो ये क्या हो गए, ये मानसिक रोग हो गए 3। लेकिन B3 की कमी से सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ सीजोफ्रेनिया होता है। ठीक। तो ये क्या हो गए कि ये B3 की कमी से था। हमने B5 के बारे में पढ़ा, B5 की कमी से क्या होते हैं, B5 पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे कि B5 हो गया, B6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। किसके बारे में, B6 देखेंगे। और क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, B6, फिर B7, फिर मतलब 4 विटामिन और बचे हैं और कुछ तो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये चारों को जल्दी जल्दी इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद मिनरल वगैरह शुरू होगा। ठीक। तो ये आज समाप्त होता है।